अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स कंपैटिबल हैं पाकिस्तान के जुडिशियल लैंडस्केप के साथ। व्यूअर्स, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स के बारे में अखबारात में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स में सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। इस वीडियो में मैं इस चीज़ को डाइसेक्ट करूंगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स पाकिस्तान के जो जुडिशियल सिस्टम है, ये जुडिशियल लैंडस्केप है, उसके साथ कंपैटिबल है। व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऐसी कोर्ट्स को कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की एडजुडिकेशन करती हैं। व्यूअर्स, दो तरह की जुरिस्प्रूडेंस होती है, एक सिविल लॉ जुरिस्प्रूडेंस, एक कॉमन लॉ जुरिस्प्रूडेंस। कॉमन लॉ जुरिस्प्रूडेंस के अंदर प्रेसिडेंट्स जो हैं वो फॉलो होती हैं। पाकिस्तान एक कॉमन लॉ जुरिस्प्रूडेंस को फॉलो करता है। इट मींस कि पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं और जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है, जैसे लोअर कोर्ट्स पे हाई कोर्ट्स का फैसला बाइंडिंग है। व्यूअर्स, जो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन होती है उसका एक फीचर ये भी है कि वो यूनिफाइड कोर्ट होता है, वो यूनिफाइड सिस्टम होता है। जो कोर्ट्स होती हैं वो यूनिफाइडली इंटरग्रेटेड होती हैं ईच अदर के साथ। वेयर एज जो सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन है वो एक पैरेलल सिस्टम है। पैरेलल सिस्टम से मुराद कोर्ट्स जो है वो डिफरेंट हायरार्की के साथ चल रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस, सिविल कोर्ट अलहदा फंक्शन करेगी, क्रिमिनल कोर्ट अलहदा फंक्शन करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अलहदा फंक्शन करेगी, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा फंक्शन करेगी। व्यूअर्स, फ्रांस और जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। बट ये कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कैसे होता है। वेयर जो सिविल कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज के दरमियान एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। बट अगर सिविल कोर्ट में एक लिटिगेंट जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को क्लेम करता है उस केस के साथ, तो वो सिविल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो डिस्प्यूट है उस हद तक अपना डिसीजन देगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है वो कहेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप सुप्रीम कोर्ट, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से जाके अवेल करें। फिर पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में आप लोअर कोर्ट्स में भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बाज़ दफ़ा जो है वो उसको वहाँ पर क्लेम किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, राइट टू लाइफ को क्लेम किया जाता है तो कोर्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर जस्टिस जब डिस्पेंस करती हैं तो वो उसको सामने रख के करती हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर कोर्ट्स उनको कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए उनको साइड पे ट्रांसफर कर देती हैं। तो फिर यहाँ तक हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्या डिफरेंस होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स फंक्शन कैसे करती हैं। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जेनेसिस हैं, अगर हम उसको देखें, जिस तरह की हिस्ट्री इवॉल्व हुई है, पार्लियामेंट्री सबसे पहले मोनार्की थी। जब मोनार्की ने राइट्स को अब्यूज किया तो उससे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ किया गया। बट जब पार्लियामेंट ने ट्रांसग्रेस किया अपने राइट्स को, अपनी हदूद को उससे ट्रांसग्रेस किया, अपनी डोमेन को ट्रांसपेस किया, तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि पार्लियामेंट के ऊपर भी एक चेक के तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए जो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करे और फिर जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो इस तरह करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क़याम में आई। साउथ अफ्रीका में ये कोर्ट्स क़याम में आई, थाईलैंड में ये कोर्ट्स क़याम में आई, इंडोनेशिया में आई। बट ये एक ट्रांजिशन के बाद आई, जब 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 इन्होंने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों के अब्यूज हो रहे हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम किया गया ताकि ऐसी कोर्ट्स होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स इंश्राइंड हैं उनको प्रोटेक्ट करें। टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस रखना चाहूँगा। क्या आप क्या समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की पाकिस्तान में ज़रूरत है? दूसरा, इस यूनिफाइड सिस्टम के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान के जुडिशियल लैंडस्केप के साथ कंपेटेबल हैं? और जो जस्टिस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगी? आप अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में एक नए मौजू के साथ।